दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हाउ टू डू पर। आज हम एक अलग किस्म का वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि बेहद ही आसानी से अपनी विचारों को आप दूसरे तक कैसे भेज सकते हैं, दूसरों तक अपनी मन की बात को आप कैसे पहुंचा सकते हैं। हाउ टू सेंड योर थॉट्स टू अदर्स विदाउट फोन, बिना टेलीफोन के, बिना किसी पत्र के आप अपने विचारों को, अपने मन की बातों को दूसरों तक बेहद आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप ये वीडियो हमारा देखें और निश्चित रूप से वीडियो को अंत तक देखें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स भी दें। दोस्तों, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ये जो कला है, इस कला को टेलीपैथी के नाम से जाना जाता है। टेलीपैथी शब्द दो शब्दों का मिश्रण है। टेली यानी दूरी, पैथी यानी भावनाएं। टेलीपैथी को अगर हम परिभाषित करें तो वह मानसिक शक्ति जिसके द्वारा बिना 5 इंद्रियों का प्रयोग किए दो मस्तिष्कों के बीच संवाद स्थापित करना है। टेलीपैथी एक मस्तिष्क आधारित मनोवेग है जो हर जीवित प्राणी में निहित होता है, किंतु यह मनुष्य के अवचेतन मस्तिष्क में होता है, अतः यह शक्ति हर किसी में जागृत नहीं होती। टेलीपैथी के द्वारा आप दूसरों तक अपने विचार, भावनाएं, संवेदनाएं, यहाँ तक कि मानसिक चित्रण को भी संप्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। टेलीपैथी से आप मनुष्य, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधों से संपर्क स्थापित कर उनके अंदर के भाव जान सकते हैं। जब बच्चा तकलीफ में होता है तो माँ को सबसे पहले पता चल जाता है। यह टेलीपैथी के जरिए ही होता है। माँ भले ही बच्चे से दूर रहे, लेकिन उसके दुख का पता उसे चल जाता है। महाभारत काल में संजय के पास यह क्षमता थी। उन्होंने दूर चल रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था। यह हमारे साथ अक्सर होता है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता। कभी कभी आप ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसके आप काफी करीब हैं और वह व्यक्ति उसी पल आपको कॉल कर देता है या आपके दरवाजे पर खड़ा होता है। यह है टेलीपैथी। टेलीपैथी का उद्देश्य किसी के मन को पढ़ना नहीं है। यह केवल संदेश देने और प्राप्त करने के लिए एक इंस्टेंट मैसेंजर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। दो लोगों के बीच टेलीपैथिक कनेक्शन काम करने के लिए उनका एक दूसरे को अच्छी तरह से जानना जरूरी है। पति पत्नी, भाई बहन, करीबी दोस्त या रिश्तेदार हमारे सबसे अच्छे टेलीपैथिक दोस्त बन सकते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा जब हमारी छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है तो हमें कई वर्तमान एवं भविष्य की घटनाओं का ज्ञान होने लगता है। इस इंद्रिय को विज्ञान ने अतीन्द्रिय ज्ञान अर्थात एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का नाम दिया है। अब इस शब्द की महत्ता को केवल आध्यात्म ही नहीं बल्कि विज्ञान ने भी मान लिया है। वैज्ञानिकों ने इस पूर्वाभास की शक्ति को 4 वर्गों में बांटा है। पहला है परोक्ष दर्शन। इसमें वस्तुओं और घटनाओं की जानकारी बिना ज्ञान प्राप्ति के ही हो जाती है। दूसरा है भविष्य ज्ञान। इसमें भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व ज्ञान हो जाता है। तीसरा है भूतकालिक ज्ञान। इसमें भी बिना किसी साधन के अतीत की घटनाओं की जानकारी हो जाती है। टेलीपैथी बिना किसी यंत्र के अपने विचारों को दूसरे के पास पहुंचाना और दूसरों के विचार को ग्रहण करना होता है। यह है चौथा। टेलीपैथी की प्रक्रिया मस्तिष्क आधारित संवेगों पर नियंत्रण की प्रक्रिया है। इन संवेगों पर नियंत्रण का अभ्यास टेलीपैथी में व्यक्ति को निपुण बना सकता है। हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं जिस प्रक्रिया को अपनाकर बड़े ही सहज तरीके से व्यक्ति टेलीपैथी का अभ्यास कर सकता है। परामनोवैज्ञानिक जो होते हैं वे वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क में छुपे हुए रहस्यमयी शक्तियों पर शोध करते हुए पता लगाया कि मनुष्य के अवचेतन मन में अलौकिक, अविश्वसनीय और अकल्पनीय शक्तियां विद्यमान हैं। यदि अवचेतन मन की उन शक्तियों को योग आदि क्रियाओं के द्वारा जागृत कर लिया जाए तो अनेकानेक कौतुकमयी चमत्कार खुद ब खुद होने लगते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के जीवन के गुप्त रहस्यों का पता लगाना, मन की बात जान लेना,
किसी भी व्यक्ति से मिलते ही उस व्यक्ति के भूत, भविष्य तथा वर्तमान की जानकारी प्राप्त कर लेना या उसके साथ घटने वाली घटनाओं को स्पष्ट देख लेना इत्यादि। ये क्रियाएं साधक के जीवन में आकस्मिक होने लगती हैं। ऐसी चमत्कारिक घटनाओं को अतीन्द्रिय शक्ति का चमत्कार कहा जाता है। वैज्ञानिक शोध अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों ने मस्तिष्क में उठ रही तरंगों पर काफी शोध किया। फलस्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मन के अंदर की अवचेतन मन को यदि क्रियाशील बनाया जाए तो बिना किसी आधुनिक उपकरणों तथा बिना किसी संचार माध्यमों के भी मन के तरंगों को पढ़कर किसी भी व्यक्ति के मन के रहस्यों को जाना जा सकता है तथा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन पर अपना प्रभाव डाल सकता है और उसे अपने मनोनुकूल कार्य करने को बाध्य कर सकता है। इसी आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने अतीन्द्रिय शक्तियों से संपन्न व्यक्तियों पर परीक्षण कर पता लगाया कि मनुष्य के मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते ही सारे आकाशमंडल में अल्फा तरंगों के रूप में फैल जाती हैं, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने अंतर्मन को जागृत कर उन अल्फा तरंगों को पकड़कर किसी भी व्यक्ति के मन में उठ रहे विचारों को पढ़ सकता है अथवा हजारों किलोमीटर दूर घट रही घटनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है तथा भूत, भविष्य तथा वर्तमान काल में भी प्रवेश कर भूतकाल की जानकारी तथा भविष्य में घटने वाली घटनाओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्राचीन योग शास्त्रों के अनुसार ध्यान साधना के द्वारा अतीन्द्रिय शक्तियों को जगाकर मानसिक शक्तियों के माध्यम से दूरदृष्टि, दूरबोध, विचार संप्रेषण एवं भूत, भविष्य तथा वर्तमान दर्शन इत्यादि कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। कैसे करें ध्यान साधना? ध्यान का सीधा सीधा संबंध मन से है। अब ये आपको ध्यान साधना कैसे करें वो हम बताएंगे। क्योंकि ध्यान का जो सीधा संबंध होता है मन से होता है। मनुष्य के अंदर दो प्रकार का मन होता है, एक बाह्य मन तथा दूसरा अंतर्मन। अंतर्मन की अपेक्षा बाह्य मन का स्वभाव अत्यंत चंचल तथा कुटिल है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, कपट इत्यादि विकार उत्पन्न होते रहते हैं, जो मुख्य रूप से मनुष्य के पतन का कारण भी है। बाह्य मन हमेशा व्यक्ति को बुरे कर्मों के लिए प्रेरित करता है। अंतर्मन का स्वभाव है शांत, निर्मल और पवित्र, जो मनुष्य को हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है। इसी मन के अंदर छुपी होती हैं अलौकिक, दिव्य और चमत्कारिक शक्तियां। बाह्य मन जब सुषुप्तावस्था में होता है तब अंतर्मन सक्रिय होने लगता है और इसी अवस्था को ध्यान कहा जाता है। मन को बेलगाम घोड़े की संज्ञा दी गई है, क्योंकि मन कभी एक जगह स्थिर रह ही नहीं सकता तथा शरीर की समस्त इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है। मन हर समय नई नई इच्छाओं को उत्पन्न करता है। एक इच्छा पूरी नहीं हुई कि दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है और मनुष्य उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति की चेष्टा करता रहता है, जिसके लिए मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, पीड़ा इत्यादि से गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद भी जब मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती तब मन में क्लेश तथा दुख होने लगता है। यदि मन को किसी तरह अपने वश में कर एकाग्रचित्त कर लिया जाए तब मनुष्य की आत्मोन्नति होने लगती है तथा समस्त प्रकार के विषय विकारों से ऊपर उठने लगता है और अंतर्मन में छुपे हुए ऊर्जा के भंडार को जागृत कर अलौकिक सिद्धियों का स्वामी बन सकता है। मन को वश में कैसे करें, कैसे मन को नियंत्रित करें? यह थोड़ा कठिन है, परंतु कुछ प्रयासों के बाद मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। मन को साधने के लिए शास्त्रों में अनेकों प्रकार के उपाय हैं, जिसमें से सबसे आसान तरीका है ध्यान। ध्यान साधना के माध्यम से कुछ ही दिनों या महीनों के प्रयास से साधक अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण रखने में समर्थ हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों में ध्यान को मन की चाबी कहा गया है। ध्यान साधना से मन के सारे विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं तथा अंतर्मन जागृत तथा चैतन्य होने लगता है। मन की एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मनुष्य के शरीर की सुप्त शक्तियां जागृत होने से शरीर पूर्णतः पवित्र, निर्मल तथा निरोग हो जाता है। ध्यान साधना प्रयोग सर्वप्रथम साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान अथवा किसी निर्जन स्थान में पंचासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठकर ध्यान लगाने का प्रयास करें। ध्यान लगाते समय सबसे पहले अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें तथा शरीर को अपने वश में रखने का प्रयास करें। बिल्कुल शांत, निश्चल और स्थिर रहें। शरीर को हिलाना, डुलाना, खुजलाना इत्यादि न करें तथा नियम पूर्वक ध्यान लगाने का प्रयास करें। ध्यान साधना के 3 आयाम सर्वप्रथम साधक का ध्यान लगाने की चेष्टा करते हैं। ये जो तीनों आयाम हैं उन्हें एक एक करके हम बता रहे हैं।
मन तब अत्यधिक चंचल हो जाता है, मन में अनेकों प्रकार के ख्याल उभरने लगते हैं जब आप साधना में लीन होते हैं। साधक विचार को जितना ही एकाग्र करना चाहता है उतनी ही तीव्रता से मन विचलित होने लगता है तथा मन में दबे हुए अनेकों विचार उभर कर सामने आने लगते हैं। इसलिए ध्यान साधना को 3 आयामों में विभक्त किया गया है: विचार दर्शन, विचार सर्जन, विचार विसर्जन। विचार दर्शन क्या है? साधक को चाहिए कि जब ध्यान लगाने बैठे तब मन में जो विचार उत्पन्न हो उसे होने दें। विचारों को आने से कदापि न रोकें, न ही विचारों को दबाने की चेष्टा करें। मन में विचार लाना ही नहीं है और न ही विचारों को आने से रोकना है, केवल दृष्टा बनकर विचारों को देखते रहना है। मन एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा, इस तरह से अनेकों प्रकार के विचार, घटना, दुर्घटना, वास्तविक तथा काल्पनिक अनेकों विचार मन में उत्पन्न होते रहेंगे, परंतु आपको इन विचारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की कतई जरूरत नहीं। केवल दृष्टा बनकर आप देखते जाइए कि मन किस प्रकार कल्पना लोक में उड़ान भर रहा है। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके विचारों में कमी आने लगेगी और विचार स्थिर होने लगेंगे। दूसरा है विचार सर्जन। इस क्रिया में साधक को अपनी आंखें बंद कर मन को आज्ञा चक्र पर कुछ देर तक केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। तत्पश्चात मन में कोई विचार लाए और कुछ देर तक उस पर ध्यान को केंद्रित करें और उस विचार को मन से हटा दें तथा पुनः दूसरा विचार लाएं और उस पर भी कुछ देर तक ध्यान केंद्रित कर उसे भी मन से हटा दें। इस तरह मन में अलग अलग विचारों को लाते रहें तथा कुछ देर तक उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर उसे हटाते जाएं। इस तरह करते रहने से धीरे धीरे मन थकान अनुभव करने लगेगा और कुछ देर के लिए कुछ सोचना बंद कर देगा। कुछ क्या, सब कुछ सोचना बंद कर देगा। आपको ऐसा लगेगा कि मन आराम करना चाह रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन आपके काबू में होने लगेगा तथा विचार शून्य होने लगेगा। तीसरा, विचार विसर्जन। साधक अपनी आंखें बंद कर धीरे धीरे गहरी श्वास ले और धीरे धीरे छोड़े। कुछ देर बाद मन में कोई विचार आने दें। जैसे ही मन में कोई विचार आता है उसे तुरंत अपने मन से हटा दें। फिर मन में कोई विचार आए उसे भी हटा दें। इस तरह मन में उठने वाले सभी विचारों को मन से हटाते जाएं। ऐसी क्रिया को ही विचार विसर्जन कहा जाता है। इस क्रिया में साधक को चाहिए कि मन में उठने वाले विचारों को न रोकें बल्कि उन विचारों को मन से हटाने का प्रयास करते रहना चाहिए। इस प्रकार से अभ्यास करते रहने से मन निर्विकार तथा निर्विचार होने लगता है और विचार शून्य की स्थिति बनने लगती है तथा अंतर्मन के जागृत होने से अलौकिक एवं चमत्कारिक दृश्य तथा घटनाएं ध्यान की अवस्था में दिखाई देने लगते हैं। ध्यान की अवस्था में टेलीपैथी जब साधक का मन एकाग्रचित होने लगे। अब टेलीपैथी इसी अवस्था में आप कर सकते हैं जब फाइनली आपका मन, आपका ध्यान एकाग्रचित्त हो जाए, तब टेलीपैथी का प्रयोग आरंभ करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपने गुरु या इष्ट से प्रत्यक्ष अथवा ध्यानावस्था में मानसिक अनुमति लेकर प्रयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम अपने इष्ट या गुरु की प्रतिमा अथवा चित्र को अपने पूजा स्थान में इस प्रकार रखें ताकि वह आंखों के ठीक सीध में तथा 2.5 फीट की दूरी पर रहे। ध्यान रखिए, ठीक आंखों की सीध में हो और 2.5 फीट की दूरी पर। फिर उस पर अपलक दृष्टि देखने का प्रयास करें। अपलक का मतलब पलकें झपकनी नहीं चाहिए। इस प्रक्रिया को त्राटक कहा जाता है। त्राटक का अभ्यास किसी बिंदु, शक्ति चक्र, क्रिस्टल बॉल, दीपक की लौ, चंद्रमा, तारा अथवा सूर्य पर बारी बारी से अभ्यास किया जाता है, जिसके द्वारा साधक की आंखों में अद्भुत सम्मोहन शक्ति आने लगती है तथा साधक को सम्मोहन के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु टेलीपैथी के लिए अपने इष्ट अथवा गुरु के चित्र पर त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। प्रारंभ में त्राटक का अभ्यास करने पर ज्यादा देर तक अपलक टकटकी लगाकर देख पाना संभव नहीं है, इसलिए धीरे धीरे प्रयास करते हुए समय को बढ़ाते जाएं। जब आंखों में आंसू आने लगे तब कुछ देर के लिए आंखों को विश्राम दें तथा आंखों पर ठंडे पानी का छींटा मारें, फिर अभ्यास करें। इस तरह जब 10-15 मिनट का अभ्यास होने लगे तब उस तस्वीर में आपको अजीब सा नीला प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देगा। हाँ दोस्तों, एक नीला प्रकाश दिखाई देगा जिसकी रोशनी आंखों में समाहित होती नजर आएगी। अब इस तरह के दृश्य नजर आने लगे तब समझ लीजिए कि आप सफलता के काफी करीब हैं। फिर अपनी आंखों को बंद कर लें। ऐसा करने के बाद भी आपको वह चित्र दिखाई देती रहेगी। अब आप उस चित्र के मस्तिष्क में अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। ऐसा करते ही आपको एहसास होगा कि आप अपने गुरु के मानसिक तरंगों को भली भांति देख पा रहे हैं तथा उनसे वार्तालाप करने का प्रयास करने लगे। जब अपने गुरु व
इष्ट से किसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होने लगे, तब किसी भी व्यक्ति के चित्र पर त्राटक करते हुए अपनी आंखों को बंद कर उसका प्रतिबिंब अपनी आंखों में उतार लें। फिर ध्यान करते हुए उसके मस्तिष्क में उठने वाली तरंगों को पकड़ने का प्रयास करें। इस तरह धीरे धीरे आप लोगों के मस्तिष्क के तरंगों को अपने मस्तिष्क की तरंगों से जोड़ने में सक्षम हो पाएंगे। जब आप मन के तरंगों को पकड़ने में अभ्यस्त हो जाएंगे, तब आपको किसी भी व्यक्ति का चित्र अथवा मूर्ति की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप स्वतंत्र रूप से किसी भी व्यक्ति के मन के तरंगों को पढ़ पाने में सक्षम हो जाएंगे, चाहे वह मनुष्य आपके पास हो अथवा कितना भी दूर। अपने किसी नज़दीकी दोस्त या परिवार के रिश्तेदार जो भावनात्मक रूप से आपसे जुड़े हों, उनको रिसीवर के रूप में साथी बनाइए। चूंकि ये दो मस्तिष्कों के बीच बिना बातचीत के संपर्क संवाद है, अतः आप स्वयं सेंडर बनिए। इस अभ्यास में आत्मीय विश्वास जरूरी है। विश्वास होना चाहिए कि हाँ, यह सफल होगा। आप दोनों संदेश भेजने वाले एवं संदेश प्राप्त करने वाले को टेलीपैथी प्रक्रिया पर भी विश्वास होना जरूरी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक्स दें, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाले समय में ऐसे ही नई नई वीडियोज़ लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। धन्यवाद।